हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट आईपीओ, यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ और फर्स्ट क्राई लिमिटेड आईपीओ। इन दोनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ में आज के डेट में अप्लाई करने की प्लानिंग आप लोगों को करनी चाहिए। आज इन दोनों आईपीओ की आखिरी दिन है आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। फाइनल डिसीजन मेरा क्या है इन दोनों आईपीओ के बारे में, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें हम लोग फर्स्ट क्राई आईपीओ के बारे में, तो 6 अगस्त से आईपीओ ओपन हुई थी और आज की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को आखिरी दिन 8 अगस्त आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जो कि यहाँ पे आज 5 PM तक यूपीआई आईडी से अप्लाई करते हैं और आप लोगों को यूपीआई आईडी 5 PM तक मैंडेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जाकर आप लोगों को एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। और आने वाले समय में देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग जो इस कंपनी के रिलेटेड न्यूज और अपडेट निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो ओवर सब्सक्रिप्शन रिटेलर्स कैटेगरी में हो चुकी है। यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो 465 पे जो इस कंपनी की कटर प्राइस है और 32 इक्विटी ऑफ शेयर है, इसी पे आप लोगों को यहाँ पे 1 लॉट मिनिमम अप्लाई करनी होगी। यदि आप लोग 1 लॉट अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम, और इसी के मल्टीपल में यहाँ पे जितने लॉट एक डीमैट अकाउंट से आप लोग को अप्लाई करनी है उतने लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। टोटल इशू साइज की बात करें तो 4193 करोड़ की यहाँ पे टोटल इशू साइज देखने को मिली। इसमें से 10% ही शेयर यानी कि लगभग 420 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर ही आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाएगी। मैक्सिमम देखा जाए तो आप लोगों को एचएनआई कैटेगरी के पास और क्यूआईबी कैटेगरी के पास हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी। बात करें हम लोग अभी तक के रिस्पांस की, तो यहाँ पे आप लोगों को अभी तक के रिस्पांस फर्स्ट क्राई आईपीओ में किस तरीके से कैसी हम लोग को देखने को मिल रही है, इस रिस्पांस को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जो अभी तक रिस्पांस देखने को मिली है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर के तौर पे यदि हम लोग बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को लगभग 4 करोड़ 5 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। 1885 करोड़ को ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो 1.13 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, जिसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखा जाए तो लगभग 1417 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 1.13 टाइम्स तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। अभी तक जिस तरीके से क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से रिस्पांस हम लोग को देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग लगभग 10 से लेकर 20 गुना तक आराम से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में आखिरी घंटे तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल जाएगी। उससे अच्छी भी नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो सकती है यदि इस आईपीओ में अदर कैटेगरी की तरफ से और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब किया जाता है। तो यदि हम लोग बात करें एचएनआई कैटेगरी की तो 1.06 टाइम्स तक की आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। लगभग 665 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.06 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 0.1 यहाँ पे देखा जाए तो बिग एचएनआई कैटेगरी में 1.17 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुए 482 करोड़ की बोली लेने की वजह से। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 0.87 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो ये आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, तो पहले दिन के समाप्ति यहाँ पे तीसरे दिन की बात करें 1 बजे तक ये आईपीओ 1.20 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 2771 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ लगभग 1.20 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली, यानी कि ओके सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल चुके हैं। जो रिस्क लेने की प्लानिंग में है उन्हीं के द्वारा इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। जो रिस्क नहीं ले सकते उनको अवॉइड करने की प्लानिंग करनी चाहिए। रही बात यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में बात करने की, तो यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आज की बात करें तो इस आईपीओ की आखिरी दिन आप लोग को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस पर जो 108 रुपीज़ रखी गई है वही अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है और इसी कटर प्राइस पर 138 इक्विटी ऑफ शेयर आप लोगों को एलोकेट किए जाएंगे, यानी कि आप लोग को 277 करोड़ की टोटल इशू साइज हम लोग को देखने को मिली। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल रखा गया है, यानी कि आप लोगों को इस आईपीओ में मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई कीजिए। यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग इन मिलने की चांस बनती हुई देखने को मिली। पर्सनली मैं इस आईपीओ में एग्रेसिवली अप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन में डाल रहा हूँ वो पूरी तरीके से यहाँ पे रिस्क लेकर फर्स्ट क्राई आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पे डिफेंसिव इन्वेस्टर है उनको यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और उसको रिस्क टेकर को ही आपको फर्स्ट ट्राई आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। तो यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ की अभी तक जो हम लोगों को सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रही है कि क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ 4 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो लगभग 50 गुना से लेकर 60 गुना तक क्यूआईबी कैटेगरी में आराम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए आखिरी घंटों में हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। जिस तरीके से अभी तक की रिस्पॉन्स देखने को मिली है उसके अकॉर्डिंग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 97 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस फिर से काफ़ी कम रहने वाली है। बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 98 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस बिग एचएनआई कैटेगरी में ही रहने वाली है। उसके बाद रिटेलर्स कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 95 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग देखा जाए तो 77 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है, यानी कि इस आईपीओ मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप लोग अप्लाई करें
करेंगे तो ही जाकर आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि इन सभी आईपीओ में से कोई एक अच्छी आईपीओ है जिसमें अच्छी बेहतरीन लिस्टिंग मिलेगी, वो यही एक आईपीओ देखने को मिल रही है। 43 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। साथ साथ इस आईपीओ की दोनों की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो फर्स्ट क्राई आईपीओ की यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं तो उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 3% के पास कारोबार कर रही है। और यहाँ पे यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो लगभग 46% के प्रीमियम पे कारोबार कर रही है, यानी कि आप लोगों को 7,000 तक की प्रॉफिट ये आईपीओ देती हुई देखने को मिली। यहाँ पे 500 से लेकर 600 तक ही प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि